जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन और इसमें हमने 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है जो कि हम बात करें यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और बीटीसी या फिर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। आपके विकल्प हैं हाथी, शेर, बाघ या फिर मोर। तो यहाँ पे जो भारत का राष्ट्रीय पशु है, आपका जो विकल्प सही होगा ये हो जाएगा सी वाला, यानी बाघ। दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शेर पे लगा देते हैं और कभी कभी ऑप्शन में चीता भी दिया रहता है और चीता पे लोग लगा देते हैं, जबकि हमारा चीता और शेर ये भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं है बल्कि बाघ है। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प एकदम सही है। दोस्तों, इस चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी विद गुरुजी में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन की घंटी है उसको भी आप दबा दीजिए और ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुँचता रहे। तो आइए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का या फिर लोहा का? तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा सी वाला विकल्प, यानी आयोडीन का। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? आपके विकल्प हैं 1982, 1972, 1981 या फिर 1973। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि 1973 में। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? आपके विकल्प हैं दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही या फिर मांस। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि सोयाबीन, चना और मक्का में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, यानी प्रोटीन की अधिकता होती है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, कहने का मतलब है कि किस पर? एक जो नक्षत्र का रंग है वो निर्भर करता है किस पर? सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या फिर पृष्ठीय ताप पर? तो यहाँ पे जो विकल्प हमारा सही होगा ये हो जाएगा चौथा वाला, यानी पृष्ठीय ताप पर। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि वनों के महत्व के कारण है। तो वनों के महत्व के कारण कौन से हैं? ग्रीन गोल्ड है, ग्रीन आइलैंड है, ग्रीन हाउस है या फिर ग्रीन सिल्वर है? तो यहाँ पे हमारा ए वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। ग्रीन गोल्ड के कारण ही वनों का महत्व होता है, यानी जहाँ सबसे अधिक जो वन होते हैं उनको ग्रीन गोल्ड बोला जाता है, इसी कारण यहाँ पे दिया गया है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है, कह रहा है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? आपके विकल्प हैं जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु या फिर पक्षी। तो यहाँ पे देखिएगा अपमार्जक कहने का मतलब है जो छोटे जीव होते हैं उनकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि जीवाणु व कवक यही जो है अपमार्जक होते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा कि कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? ये काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों और इसे वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी बार जो है पूछा गया है। आपके विकल्प हैं उत्तर भारत, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा ए वाला विकल्प,
यानी उत्तर भारत। जो कथक हमारा शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ये है उत्तर भारत का। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? आपके विकल्प हैं चावल, चना, मूंगफली, कपास। तो देखिएगा, जो हमारे भारत देश की जो कृषि है दोस्तों, इसे फसलों के आधार पे 3 भागों में बांटा गया। एक आपका आता है खरीफ का फसल, खरीफ। दूसरा आता है आपका रबी की फसल, ये आप लोग जान रहे होंगे दोस्तों, लेकिन जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं, जायद की फसल। तो ये 3 तरह के होते हैं। खरीफ की जो फसल होती है दोस्तों, ये जून जुलाई में बो करके अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जैसे चावल हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया, तो ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं, जो कि जून जुलाई में बो करके अक्टूबर नवंबर में जो है काट ली जाती हैं। उसके बाद आता है रबी की फसल। रबी की फसल में क्या होता है कि ये अक्टूबर नवंबर में बो करके मार्च अप्रैल में जो काटी जाती है, उसको कहते हैं रबी की फसल। और रबी की फसल के अंतर्गत आपके गेहूं हो गए, चने हो गए, ये सब आते हैं। उसके बाद आता है आपका जायद की फसल। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बो करके जो जून जुलाई में काटी जाती है, उसको कहते हैं जायद की फसल। और इसमें आपका खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, ये सभी आते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? आपके विकल्प हैं चावल, चना, मूंगफली या फिर कपास। तो जो रबी की फसल है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि चना। चना जो है आपका रबी की फसल है, यानी ठंडियों के दिनों में ये होता है। तो इस समय आप देख रहे होंगे कि चने का पौधा जो है लगा होगा खेतों में। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पोलियो का कारण है। तो पोलियो का जो कारण है वो किसका कारण है? जीवाणु का, विषाणु का, कवक का या फिर कीट का? तो इसका जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा बी वाला विकल्प एकदम सही है कि विषाणु का। यानी ये जो पोलियो है दोस्तों, ये विषाणु जनित रोग है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं 4 जून, 5 जून, 15 जून या फिर 25 जून। तो ये होता है 5 जून, यानी बी वाला विकल्प एकदम सही है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? आपके विकल्प हैं नीला, पीला, लाल या फिर हरा। तो जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो सबसे अधिक होती है, वो होती है सी वाला विकल्प एकदम सही है कि लाल रंग में। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है, कह रहा है कि भिंडी में पाया जाता है। तो भिंडी में क्या पाया जाता है? आपके विकल्प हैं फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर ये सभी। तो भिंडी में ये सभी पाए जाते हैं, इसलिए हमारा डी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। फास्फोरस, विटामिन ए और विटामिन सी, ये तीनों पाए जाते हैं। आइए अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है दोस्तों कि भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। आपके विकल्प हैं नींबू का, अमरूद का, आम का या फिर पपीते का। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि आम का। जो भारत में फलों के अंतर्गत जो सबसे अधिक क्षेत्र पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आम का। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अगला हमारा क्वेश्चन है कि कह रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? आपके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड। तो जो चिपको आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों, ये शुरू किया गया था उत्तराखंड। आपके जो डी वाला जो विकल्प है, ये एकदम सही हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं। तो जैविक घटक कौन सा है? कहने का मतलब है जिसमें जीव हो। आपके विकल्प हैं पादप, मृदा, जल या फिर वायु। तो जिसमें
जीवन होता है यानी जीव जो होता है ये होता है आपका ए वाला विकल्प यानी पादप। तो पादप एक जैविक घटक है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है। आपके विकल्प हैं मनी प्लांट, सिनकोना प्लांट, यूकेलिप्टस या फिर अकोनाइट प्लांट। तो यहाँ पे हमारा बी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि सिनकोना से ही जो है ये कुनाइन नामक दवा बनाई जाती है जो कि मलेरिया के लिए होती है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। तो किससे ढका हुआ है 71% पृथ्वी का तल? आपके विकल्प हैं भूमि से, हवा से, जल से या फिर कोयला से। तो 71% पृथ्वी का जो तल ढका हुआ है ये है आपके दोस्तों सी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि जल से। और भूमि की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये है 29% पर। 29% पे आपका स्थल है और 71% पे आपके जल हैं, दोनों मिलाकर के 100% हो जाते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 79 नंबर हमारा कि विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। आपके विकल्प हैं नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, विश्व में तापमान में वृद्धि या फिर अम्ल वर्षा। तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है, कि जल का जो प्रमुख कारण है एक वो कौन सा है। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि नगरीयकरण की अधिकता के कारण। नगरीकरण जितना अधिक होगा उतना ही जल संकट बढ़ेगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 80 नंबर हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि सदाबहार पेड़ नहीं है। तो आपके विकल्प हैं नीम, बबूल, सहतूत या फिर इमली। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों ये सही हो जाएगा इमली, यानी बी वाला विकल्प एकदम सही है। इमली जो है ये सदाबहार पेड़ नहीं है, बाकी ये नीम, बबूल और सहतूत ये सभी जो है सदाबहार पेड़ हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे है हमारा कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। आपके विकल्प हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, मैथिली शरण गुप्त। तो राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता हैं दोस्तों ये है आपके ए वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने अपनी पुस्तक जो इनका पुस्तक है दोस्तों ये है आनंद मठ, इसी में जो है राष्ट्रीय गीत इन्होंने लिखा है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? आपके विकल्प हैं पिलानी, जयपुर, आगरा या फिर दिल्ली। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ए वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि पिलानी में। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है। आपके विकल्प हैं गहराई, ध्वनि, तापमान या फिर वायु दाब। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि ध्वनि। गहराई को फायदोमीटर से नापा जाता है दोस्तों, और तापमान को तापमापी यंत्र से, और वायुदाब को वायुदाब मापी यंत्र से यानी बैरोमीटर से नापा जाता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा कह रहा है कि कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। आपके विकल्प हैं यूरिया, पोटास, फास्फेट या फिर कंपोस्ट। तो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा डी वाला विकल्प है ये है आपका कंपोस्ट, यही सही हो जाएगा। बाकी सब जो है ये रासायनिक उर्वरक हैं, चाहे फास्फेट की बात करें, यूरिया की बात करें या फिर पोटास की बात करें, ये सभी जो है हमारे रासायनिक उर्वरक हैं। यही एक कंपोस्ट जो है यही उर्वरक जो है ये जो है रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। इसी क्रम में आगे है हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। कहने का मतलब है सांद्रण का मतलब होता है अधिकता, कि हमारे पर्यावरण में किस गैस की अधिकता सबसे अधिक है। आपके विकल्प हैं ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि ये 78% वायुमंडल में मौजूद हैं। तो चाहे पर्यावरण की बात करें या वायुमंडल की बात करें, दोनों चीज़ें एक ही हैं। अगर हम पर्यावरण को तोड़ते हैं तो परिधन आवरण यानी पृथ्वी के चारों ओर जो घेरा बनाए हुए है उसी को कहते हैं वायुमंडल। तो चाहे वायुमंडल कहे या पर्यावरण कहे, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा विकल्प एकदम सही है। इसी क्रम में आगे है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है। आपके विकल्प हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन पराऑक्साइड। तो यहाँ पे जो विकल्प हमारा सही होगा ये हो जाएगा ए वाला विकल्प, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो है अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है और इसी के कारण ताजमहल का जो रंग है वो फीका पड़ जा रहा है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा दोस्तों कह रहा है कि NCTE का उद्देश्य है। तो NCTE का क्या उद्देश्य है, आइए इसको जान लेते हैं। आपके विकल्प हैं शिक्षालय खोलना, बी है शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, या फिर शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, या फिर शिक्षालयों को अनुदान देना। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका बी वाला विकल्प, यानी शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। ये NCTE का उद्देश्य है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को, या फिर 1 दिसंबर को। तो हमारे देश में जो वन महोत्सव मनाया जाता है ये दिवस के रूप में ये है 1 जुलाई, यानी बी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। और ये चलता है 1 सप्ताह तक, यानी 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के मध्य जो है वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न और उठाता है कि वन्य जीव प्राणी सप्ताह जो है कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर के मध्य वन्य प्राणी जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा दोस्तों जल जनित रोग है। आपके विकल्प हैं अतिसार, छोटी माता, रक्तलप्ता, मस्तिष्क ज्वर। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि अतिसार ये जल जनित रोग हैं। आइए ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों कि वायु प्रदूषण का कारण है। आपके विकल्प हैं कीटनाशक, सीवेज, धुआं, या फिर ध्वनि विस्तारक। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों ये सी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि धुआं जो है ये वायु प्रदूषक का कारण बन सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और जो हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन की घंटी है और उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुँचता रहे। तो तब तक